ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਸੁਣਵਾਈ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਮਹਾ ਕਵਰੇਜ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਪਲ-ਪਲ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਥੋੜੀ ਹੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ यूपी ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਦੇ ਦੌਰਾਨ। ਪਰੇਡ ਦੇ ਰੋਡ ਮੈਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਾਲਾਂकि ਪਰੇਡ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਤੇ रोक लगाई जाए। हालांकि किसानों ने साफ कर दिता कि ट्रैक्टर परेड हर हाल च होगी, दिल्ली के अंदर ही होगी ते शांतिपूर्वक ढंग दे नाल होगी। किसान बार बार भरोसा दे रहे हैं कि जो ट्रैक्टर परेड है वो पूरे अनुशासन दे विच कड्ढी जाएगी। किसी तरह का कोई माहौल खराब करने की कोशिश किसी नूं भी नहीं करन दित्ती जाएगी, कोई हुड़दंगबाजी नहीं होगी। इस तो इलावा अज 10वें गेड़ की बैठक होने जा रही है किसानां ते सरकार दे विचाले। की इस 10वें गेड़ की बैठक दे विच कोई हल मसले का निकलता है या फिर नहीं, ये बहुत अहम है अज देखना। 10वें गेड़ की बैठक है। अक्तूबर तो सिलसिला शुरू होया, बैठकों का जो लगातार जारी है। अक्तूबर तो शुरू होया इस सिलसिला जनवरी 20 तक पहुंच गया है, पर अजे तक कोई ज्यादा गलबात इस पूरे मसले ते जो कह सकते हैं कि सिरे चढ़ते हुए नजर नहीं आ रही। फिलहाल अज सुप्रीम कोर्ट ते भी नजर टिकिया हुई ने। तो फिलहाल साडे सहयोगी वख-वख थावां तो जुड़े हुए ने, पल-पल दी ग्राउंड जीरो दी अपडेट तुहानूं दे रहे हैं। रोहित बंसल सिंघू बॉर्डर तो लाइव जुड़े हुए ने, पंकज कपाही विज्ञान भवन तो जुड़े ने, जिथे पहला हुण दिल्ली पुलिस ते किसानां दे विचाले मीटिंग होगी तो उस तो बाद किसानां ते सरकार दे विचाले बैठक होगी। सुशील पांडे साडे सहयोगी जुड़े ने दिल्ली तो, सुप्रीम कोर्ट की जानकारी दे रहे हैं। तो सुशील, फिलहाल क्या कुछ जानकारी है, कब ये सुनवाई शुरू होने जा रही है, क्योंकि दिन काफी अहम है। ट्रैक्टर परेड को लेकर किसानों की पूरी तैयारी है, अब बारी सुप्रीम कोर्ट के फैसले की। जी देखिए, साफ तौर से लगभग 11:30 बजे के आसपास चीफ जस्टिस की बेंच इस पूरे मामले की सुनवाई कर सकती है। हालांकि साफ तौर से आज अमृत 2 याचिकाओं पर मुख्य रूप से सुनवाई होनी है। पहली याचिका ये है जो दिल्ली पुलिस की तरफ से दाखिल की गई, जिसमें कहा गया है कि जो 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस है उस दौरान जो परेड निकालने की बात कही जा रही है और किसानों की तरफ से कहा जा रहा है कि वो उस दिन ट्रैक्टर रैली निकालेंगे, उस पर सुप्रीम कोर्ट में आज दिल्ली पुलिस की तरफ से इस मामले में बहस की जा सकती है, क्योंकि अभी वो याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज नहीं की गई है। दूसरी जो याचिका है वो किसान एसोसिएशन की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है, जिसमें यह कहा गया है कि जो कमेटी सुप्रीम कोर्ट ने अपॉइंट की है उस कमेटी में कुछ ऐसे लोग शामिल हैं जो फिलहाल इस पूरे बिल के समर्थन में कहीं ना कहीं या तो लेख के मुताबिक या फिर अपनी बातें सरकार के समर्थन में बोल चुके हैं। लिहाजा इस कमेटी को रिजॉल्व करके एक नई कमेटी बनाई जाए और उस कमेटी में किसान एसोसिएशन के कुछ लोग शामिल किए जाएं, सरकार के नुमाइंदे शामिल किए जाएं और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट के कोई रिटायर्ड जज हों जो इस कमेटी में शामिल किए जाएं, ताकि इस पूरे बिल के समर्थन को लेकर कहीं ना कहीं एक निष्पक्ष राय रखी जाए। लेकिन अमृत, जैसा पहले भी मैं बता चुका हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी को लेकर जो भूपेंद्र सिंह मान अपने कमेटी के इस फैसले में पीछे हट गए थे, उनकी तरफ से अलग होने के बाद सुप्रीम कोर्ट की इस कमेटी पर कई सवाल उठाए गए। तो कल चीफ जस्टिस ने यह साफ कर दिया था कि कमेटी में किसी भी व्यक्ति के द्वारा दी गई राय उसकी अपनी राय हो सकती है, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट या कंसर्न कोर्ट किसी भी प्रकार की कमेटी का गठन करता है तो उस दौरान कमेटी उस चीज की रिपोर्ट देती है, उसकी समीक्षा करती है, लेकिन आखिरी जो फैसला होता है वो कोर्ट करती है, यानी कि जज करते हैं। लिहाजा यह कह देना कि कमेटी के जो लोग हैं उनकी अपनी व्यक्तिगत राय है, यह कह पाना जल्दबाजी होगी। हालांकि कल कमेटी की तरफ से पहली बैठक की गई और इस कमेटी की तरफ से कहा गया कि किसी भी प्रकार की जो इस पूरे बिल को लेकर सुप्रीम कोर्ट का आदेश था उस आदेश के मुताबिक अपनी जो पहली बैठक है उसकी रूपरेखा उन्होंने तैयार कर ली है कि किस तरह सरकार से उनकी बात करनी है, किसानों के साथ कैसे वो संपर्क करेंगे और जो किसान से वो संपर्क नहीं कर पाएंगे उनसे वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे। इसी बीच दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी और किसान एसोसिएशन के बीच अभी थोड़ी देर बाद जो बैठक है वो होने वाली है, यानी कि दिल्ली पुलिस भी ट्रैक्टर रैली को लेकर किसान एसोसिएशन की जो बातें हैं वो रखेंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात अमृत इसमें यह समझने की है कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को यह बता दिया है कि
दिल्ली पुलिस एक्ट के मुताबिक वो कानून व्यवस्था बनाएं, ये उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें यह भी है अमृत कि दिल्ली पुलिस कोई भी एक्ट तब करेगी जब उन्हें आवेदन दिया जाएगा, यानी कि अगर कोई आवेदन या परमिशन किसान एसोसिएशन की तरफ से मांगा जाएगा तो दिल्ली पुलिस एक्ट करेगी। लेकिन अगर दिल्ली पुलिस के सामने कोई आवेदन नहीं आएगा किसान एसोसिएशन की तरफ से ट्रैक्टर रैली को लेकर, तो फिर दिल्ली